सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। पिछली बार हमने परमेश्वर के दया का चुनाव, मतलब परमेश्वर जब दया दिखाता है उसके लिए परमेश्वर जिसको चुनना चाहते हैं उनको चुन सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ बातों को देख रहा था। सबसे पहले सबसे लास्ट में जो बात हमने देखा वो ये है कि हमको समझ में आया कि परमेश्वर जब दया दिखाता है उसका उसका क्रेडिट, उसका महिमा वो केवल प्रभु के ऊपर है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकते मैं ऐसा ऐसा किया इसलिए मेरे ऊपर दया दिखाया, ये कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात हमने ये देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात था वो ये है कि इसराइल लोग जब परमेश्वर के पास आते थे उनके पास क्रेडिट बहुत था। क्रेडिट बहुत था मतलब उनके पिता से परमेश्वर ने वादा किया था, वो वादा किया हुआ पुत्र के बच्चे हैं। उनके बीच में मसीह आया, उनके बीच में व्यवस्था दिया गया और किसी को व्यवस्था नहीं दिया। सारे सृष्टि का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है ना। तो ये सब बातें इनके पास होने का वजह से वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ने के लिए उनको परेशानी होता था। और पिछली बार मैंने बताया कि यीशु मसीह के वंशावली हमें लगेगा मत्ती और लूकोस बहुत मुश्किल से लाया होगा। यीशु मसीह का वंशावली हमको देने के लिए बहुत कठिन प्रयत्न किया होगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहूदियों के हाथ में लगभग सभी के अंदर ये वंशावली था। उसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जब यीशु मसीह जन्म लिया तब बेतलेहम में, नसरेत से बेतलेहम में जोसेफ और मरियम क्यों गए? ताकि उनके नाम रजिस्टर करने के लिए, और नाम रजिस्टर करने के लिए वो खुद अपने गांव में जाना था। मतलब उनके वंशावली के बारे में पूरा ध्यान और समझ उनके पास था। हम कितना पीढ़ी बोल सकते हैं? हाँ जी ब्रदर, कोई भी बताइए, आप अपना कितना पीढ़ी के पीछे जा सकते हैं? मेरा ख्याल से मैं 4 या 5 मैक्सिमम जा सकता हूँ, या उसका। 3 कह रहा था हाँ ब्रदर। जी, हाँ जी। मैं तो 3 ही कह रहा था। हाँ, तीन तीन से ज्यादा पीछे जाना मुश्किल है अधिकतर लोगों के लिए, या मैक्सिमम 4। मैं, मेरा पिता, उनके दादा, उनके पप्पा और उनके ऊपर जो है, मतलब 4 पीढ़ी, या मुझे भी मिलाकर 5 पीढ़ी। अभी छठवा आ गया जेफिन और जोएल, लेकिन मेरा पीछे, मुझे मिलाकर 5 पीढ़ी का पीछे में जा सकता हूँ। उसका पहले का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बुजुर्ग लोगों से पूछना पड़ेगा, हो सकता है कुछ अंदाजा मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोग 70-80 तक वंशावली आराम से लाते। 80 वंशावली सीधा आदम तक पहुंचा देगा उन्होंने। मतलब इतना बड़ा एक धन उनके पास जब रहता है तब उन चीजों को छोड़ने के लिए मुश्किल है। मैं एक दूसरी चीज बताता हूं। मैंने आपको बताया नामधारी मसीही पृष्ठभूमि से मैं हूं। तो एक बार वचन जब सुना रहे थे, एक कन्वेंशन था केरला में। तो कन्वेंशन बहुत सारे लोग सुनते हैं, मतलब हमारे पृष्ठभूमि के मतलब परिवार के लोग सब सुनते हैं, जो अविश्वासी है विश्वासी है सब सुनते हैं। मतलब वो पूरा केरला का एक बड़ा कन्वेंशन है। तो उसमें मैं गलती से ऐसा कह दिया कि मेरे परिवार, मतलब मेरा जो 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 रिश्तेदार, या मेरा जो क्या बोलते हैं वंश या जात जो है, मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु को जानने के लिए कुछ नहीं दिया। मुझे जो दिया प्रभु ने दिया, प्रभु का दया और अनुग्रह था। तो ये बात मेरा पिता को बहुत बुरा लगा। तुम अपना परिवार के बारे में ऐसा क्यों कहा? और यही परिवार तुमको वचन सुनाने का काबिलियत दिया। मतलब उस समय पापा का समझ ऐसा था कि मैं अगर वचन सुनाता हूँ, भाषण देता हूँ, वो तुम्हारा लहू में उसका गुण तुम्हारा पापा मम्मी के द्वारा, तुम्हारा दादा दादी के द्वारा मिला, मतलब ये शारीरिक है। मैंने ज्यादा बहस नहीं किया, मैं बस चुपचाप सुना। अभी क्या बताऊं। लेकिन बाद में वो विश्वास में जब आगे बढ़ा, धीरे धीरे उनको समझ में आया। मैं
शारीरिक तौर से मुझे कुछ नहीं मिला ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आत्मिक तौर से पौलुस बोलता है मुझे कोई कुछ नहीं दिया। बड़े बड़े जो प्रेरित लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, मुझे जो दिया यीशु मसीह ने दिया। तो यही बात हम सभी को समझ में आना जरूरी है। तो पौलुस उन चीजों को आराम से छोड़े, मुझे छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कईयों को अपना कैथोलिक पृष्ठभूमि हो या मर्तोमा हो, ऑर्थोडॉक्स हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, उन पृष्ठभूमि को, उन परंपरा को, उन महिमा को छोड़ने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम यहूदियों के अंदर बहुत ज्यादा था। इन दिनों में मैं नहम्याह का थोड़ा सा मनन कर रहे थे, और देखना मैं नहम्याह का कुछ चीज आपको बताता हूं जहां वंशावली की बात आते हैं। तो आइए नहम्याह के पुस्तक खोलेंगे। नहम्याह इसराइल का दीवार या किला को बनाने के लिए वो बाबिलोन से आया था, और उनके मन में एक विचार आया क्यों ना मैं सभी का वंशावली निकालूं। तो वंशावली के लिए जब उसने सोचा, उनको वंशावली का पूरा पेपर मिल गया। जरा देखिए नहम्याह 7वां अध्याय उसके 5वां वचन। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रसीयों, हकीमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाए। मुझे पहल यरूशलेम को आए हुआ का वंशावली पत्र मिला और उसमें मैंने यूं लिखा हुआ पाया। हाँ, तो देखो ये लोग जब बाबिलोन से आए वंशावली का पूरा पत्र लेकर आ रहा है, और कितना मिला, एक दो नहीं। आपको मैं बताता हूं, आप अभी उसी अध्याय का लास्ट में आइए। 66। हाँ जरा पढ़िए 66। पूरी मंडली के लोगों मिलाकर 42,360 ठहरे। हाँ, तो 42,360 है, और उसके बाद उसके अलावा याचक लोग भी है। याचक लोगों का बाद में गिनती बताते हैं, लेकिन उसमें आप 63 से जरा पढ़िए। याजकों में से होबायाब की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्ले की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्ले की बेटियों में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रख लिया। इन्होंने अपना अपना वंशावली पत्र अन्य वंशावली पत्रों में ढूंढा परंतु न पाया, हाँ, इसलिए वे इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर अशुद्ध याजक ठहरे। पद से निकाले गए। या मतलब वंशावली में आपका नाम नहीं है तो आप अशुद्ध ठहरा जाए। अभी दो तीन बातें इससे जोड़कर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, हम आधार कार्ड अभी बनाने लगे, इनका आधार कार्ड तो कब का बना हुआ है ना। ये 2000 साल पहले भी नहीं है, ये लगभग 2500 साल पहले की बात। 2500 साल, यस। तो देखो कितना मतलब ऑर्डरली और कितना क्रम के अनुसार ये लोग चलते थे। और इनके पवित्र जीवन भी देखो, ये रेगिस्तान में भी, जहां वो दोबारा नहीं जाने वाला, रेगिस्तान छोड़कर आ रहा है, रेगिस्तान में भी वो सुबह का जो उनके नेचर्स कॉल है या फिर उनके जरूरतों को जब खत्म करते हैं, वो ढक कर आते हैं। मतलब आज भी इंडिया में बड़ा शौचालय की बात चल रहा है कि मतलब बहुत बड़ा तरक्की हमने पा लिया शौचालय बनकर बनाकर, जबकि 2500 नहीं, ये तो अभी 3000 साल 4000 साल पहले ही ये लोग, कोई भी जो है सुबह का काम करने के बाद या मैदान में जाने के बाद कुछ भी गंदगी बाहर नहीं दिखता था। और हमारा मुंबई तो फेमस है इन चीजों में। लोकल ट्रेन में हम सफर नहीं कर पाते। आपको याद होगा, अभी शायद अभी का बच्चे लोग नहीं देखा होगा, लेकिन हम तो हर जगह छतरी देखते थे सुबह सुबह जब निकलते। ओ बाप रे, क्या हालत था। और जो फॉरेनर्स मुंबई में आते थे वो क्या कमेंट मारते थे मालूम है मुंबई के बारे में। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं, इतना ये जो बात 3000 साल 4000 साल आज मुंबई से बढ़कर उनका पवित्र जीवन था, उनका शुद्धिकरण था, तो क्यों ना भाई घमंड करे। तो इतना घमंड इनके पास
होने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, जबकि चारों तरफ के लोग गंदगी में रहते थे। ये भी आप समझ लेना ये बात, चारों तरफ के लोग गंदगी में रहते थे। आज भी जो इसराइल में जो लोग जाते हैं, मेरे समझ के अनुसार उनको इजिप्ट में उतरना पड़ता। इजिप्ट में उतरने के बाद उधर से वो इसराइल में घुसते हैं। और मैं आपको बता दूं, इजिप्ट पूरा गंदा है, और जैसे ही इसराइल में घुसेगा ना, आपको लगेगा कि बगीचा में घुस गया। मतलब इसराइल के चारों तरफ इजिप्ट और इसराइल काफी मिला हुआ है टूरिज्म का वजह से। इजिप्ट एक ऐसा अरब देश है जो बाकी अरब देशों के साथ मिलता नहीं है, उसका वजह से इजिप्ट पैसा कमा रहा है, क्योंकि इसराइल में जो भी आते हैं उनको इजिप्ट का भी उनका एक हिस्सा मिल जाते हैं। तो इजिप्ट में गंदगी है, और यहां घुसते अंदर घुसते ही अच्छा हो जाता। और ये जो टेम्पल है, टेम्पल का जो एरिया है जेरूशलेम में, उसका थोड़ा सा इलाका मुसलमान भाइयों के पास है या अरब लोगों के पास है, उधर पूरा गंदगी है। थोड़ा सा इलाका अरब लोगों के हाथ में, उधर पूरा गंदगी है। कोई बता रहे थे वो उन दीवारों में यहूदियों के विरोध में गाली लिखते हैं, लेकिन वो गाली इसराइल लोग नहीं पढ़ सकते, यहूदी लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दीवार के उस तरफ लिखते हैं, तो वो खुद पढ़ते हैं। तो खुद गाली लिखकर खुद पढ़ते हैं, यहूदियों के बारे में लिखा है, लेकिन यहूदी कभी उसको पढ़ा नहीं। मेरा कहने के मतलब ये है कि ये यहूदी लोगों के अंदर घमंड बना है। देखो, नेहम्या जब यरूशलेम में आए, दीवार नहीं है लेकिन वंशावली है। अब देखो इनके पास ढंग का एक दीवार नहीं है, ढंग का एक किला नहीं है, अभी अभी गुलामी से वापस इसराइल में आया है, लेकिन सभी के पास वंशावली है। तो ये वंशावली केवल यीशु मसीह के वंशावली की बात नहीं, सभी के पास इस तरीके से वंश। मैं समझता हूं, अगर मेरा 50 क्या बोलते हैं 50 पीढ़ी का वंशावली अगर मेरे पास होता, तो मैं अब तक मैं कम से कम 100 बार बोला होता कि मेरे पास वो है। क्योंकि ये इतना बड़ा धन हो सकता है कर कोई नहीं समझता, ठीक ही नहीं है ना। तो आज से 1000 साल 2000 का वंशावली अगर मेरे पास है, 2000 साल में मैक्सिमम आपको 20-25 वंशावली मिलेगा। 25 वंशावली अगर एक व्यक्ति के पास, मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी के भी पास ऐसा हो। हमारे पास ज्यादातर जो कहानियां हैं वो बहुत ही कम सालों का इतिहास हमारे पास है, और बाकी का जो जो रेखा है वो बहुत ही कमजोर जो है हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स है। लेकिन यहूदी के पास ये सब कुछ है, और इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो कोई भी तरीके का धनी क्यों ना हो। वो ऊंट सुई के उस दाग के अंदर से घुसने का जैसा होगा। लेकिन एक अन्य जाति जब आता है, उसके पास कुछ नहीं। अभी जैसे बदर ने बोला, मैं मैक्सिमम 3 वंशावली बोल सकता हूं। अब ये कोई बोलने के लायक भी नहीं है ना कि 3 वंशावली क्या बोले है ना। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं परमेश्वर के सामने रखने के लिए। हम आराम से प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आपके अनुग्रह है तो दे दो, और कुछ है ही नहीं। तो पौलुस कहता है कि यहूदी लोग धार्मिकता को जिस तरीके से ढूंढा, उसके वजह से उन्हें धार्मिकता नहीं मिला, जबकि अन्य जाति लोग जिस तरीके से धार्मिकता ढूंढा, उनको वो मिल गया। वो वचन और एक बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। रोमी 9वां अध्याय को दोबारा निकालिए, उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। रोमी 9 का 31 और 32। परंतु इस्राएली जो धर्म की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। हाँ, तो देखो, एक अन्य जाति है जो धार्मिकता को ढूंढा ही नहीं, उसका सामने जब रखा वो अनुग्रह से ले लिया। लेकिन जो यहूदी है, वो धार्मिकता को अपना कर्म के द्वारा, अपने व्यवस्था के द्वारा उन्होंने उसको पाने का कोशिश की। देखो, इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूं। 31 में लिखा है, बट इसराइल pursuing the law of righteousness has not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith. विश्वास के द्वारा उसका खोज नहीं किया, but as it were by the works of the law.
वचन व्यवस्था के द्वारा उन्होंने ढूंढा। लेकिन अन्य जाति का क्या है? अन्य जाति के बारे में 30 में लिखा है, 30 पे जरा पढ़िए। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, हाँ, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। विश्वास है। देखो, धार्मिकता का खोज करना भी एक घमंड की बात हो सकता है। इसराइल धार्मिकता का खोज करने वाला आदमी है। मैं धार्मिकता को ढूंढता हूं, अरे बहुत बड़ी बात है है ना? लेकिन जो अविश्वासी है वो धार्मिकता का खोज भी नहीं करता था, मतलब उसके पास उतना भी घमंड के लिए कोई नहीं था। उसके पास जाकर सुसमाचार दिया गया और उनको बताया धार्मिकता बोलकर एक चीज है, पता है क्या? अच्छा, ऐसा भी एक चीज है क्या? पूरा धर्मी मिल जाएगा? अच्छा, ऐसा है क्या? तो कैसा मिलेंगे? अरे विश्वास करो, मिल जाएगा। ठीक है भाई, हम विश्वास करते, दे दो। लेकिन इसराइल धार्मिकता का खोज कब से कर रहा? जब से व्यवस्था है तब से धार्मिकता का खोज कर रहा है। लेकिन अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी हो गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम के पास क्या, मतलब घमंड करने के लिए है? हाँ जी, अब्राहम के पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, हम भी इसी जाल में फंस सकते हैं। हमारे बाप दादाएं प्रभु को अनुभव के साथ जाना, लेकिन हम उन पापा मम्मी का या उन माता पिता का घर में जन्म लिया, उसके वजह से प्रभु को जाना। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो जन्म का वजह से ब्रदरन है, जो 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 ब्रदरन कलीसिया के परिवार में जन्म लेने का वजह से ब्रदरन है, इसलिए नहीं कि हम व्यक्तिगत तौर से प्रभु को जाना। लेकिन घमंड में हम सभी एक जैसा समान है। अरे हम मूर्ति नहीं रखते, हम आत्मा में आराधना करते हैं, हमारा प्राचीन होता है, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, हम बाकी लोगों का जैसा नहीं है, हमको वचन बहुत अच्छा से मालूम है। और इंडिया में या दुनिया में सबसे ज्यादा वचन को जानने वाला ब्रदरन लोग है। लेकिन आज के बच्चों को पूछिए आप, बेटा आप अन्य भाषा में विश्वास करते हैं? तो उत्तर देंगे, अन्य भाषा छोड़, हम तो पवित्र आत्मा पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा बोल देंगे। अच्छा, आप लोगों को पास्टर है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास पास्टर वास्टर कुछ नहीं है। देखो, हम किसी को पास्टर बुलाते नहीं है, लेकिन पास्टर हमें है। वचन में लिखा है किसी को पिता मत बुलाओ। इसके मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पास शारीरिक पिता नहीं है, हमारे पास आत्मिक पिता प्रभु है। हमारा असली गुरु प्रभु है, हमारा असली नेता प्रभु है। वो एक फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा पापा को पापा नहीं बुला सकते। इसका मतलब ये है कि मेरा आत्मिक पिता परमेश्वर है, वो उसका वो जो दर्जा है वो मैं दूसरों को नहीं दे सकता। वो फर्क है, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्म लिया। और इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे पास एक ही पिता है, एक ही गुरु है और एक ही मालिक है। ये बात आपको अगर पढ़ना है, आराम से बाद में पढ़ लेना, मत्ती 23 में मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा हो, तो आपके पास जो भी घमंड के बातें हैं उन सारे चीजों को छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके से, जब रोमी 9 में पौलुस सिखाकर आगे बढ़ने लगे, तब एक 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 आर्ग्यूमेंट आता है। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि परमेश्वर अगर इस तरीके से अपने मर्जी में कर रहा है और अपने मर्जी के अनुसार फरवोन राजा को उनके दिलों को कठिन कर दिया, तो हमको हमें गुनहगार क्यों ठहराते? अब यहां कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है। यहां ये आपको समझना है, जब फरवोन को परमेश्वर ने कठिन किया, सबसे पहले यह है कि फरवोन उसी दिशा में जाना चाहता था।
उसी दिशा में जाना चाहता था, उसी डायरेक्शन में जाना चाहता था। वो अपने मनमर्जी करना चाहते थे, वो बलवा करना चाहते थे, वो इसराइल के परमेश्वर से लड़ना चाहते थे, और लड़ने का ताकत परमेश्वर ने दी। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं उनको विश्वास करने का ताकत भी तो प्रभु ही तो देता है। इसलिए हम एफएसी में पढ़ता है ना, विश्वास भी परमेश्वर का दान। मतलब बलवा करना हो तो उसका ताकत, विश्वास करना हो तो उसका ताकत, दोनों प्रभु ही दे रहे हैं। क्योंकि आपके जो दिशा है, आप प्रभु के विरोध में आना चाहते हो और प्रभु आपको उसी दिशा में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो प्रभु को आपको ताकत देना पड़ेगा। उसका एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूं। अभी जो न्यूक्लियर पावर है, क्या बोलते हैं, परमाणु पावर है, परमाणु। तो वो जो चीज है वो ज्यादा नहीं होता, इतना मेरा हाथ का उतना ही होगा। वो जो रियल चीज जो बोलते हैं 4-5 किलो, उससे ज्यादा वेट नहीं होगा, मैं अंदाजा से बोल रहा हूं। लेकिन उसी परमाणु को न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, न्यूक्लियर के अंदर से करंट बनाने के लिए, जैसे कि रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो यहाँ चेंबूर में है, और कहाँ एक और जगह पे है ना, यहाँ तारापुर। हाँ, तारापुर। तारापुर में है। तो आप उधर के बारे में अगर सीखोगे आपको समझ में आएगा, इतना ही है, लेकिन उसको संभालने के लिए, उसके पावर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत बड़ा सिलेंडर या बहुत बड़ा केज में, बहुत बड़ा एक बंदोबस्त के अंदर वो रखते हैं। क्योंकि उसका जो गर्मी है ना, वो एक नॉर्मल दीवार या लोहा सहन नहीं कर पाएंगे। तो जब परमेश्वर के विरोध में फारो आने का कोशिश की, परमेश्वर को जब समझ में आया कि ये नाश होने के लिए तैयार हो चुका है, ये बलवा करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन मैं मेरा महिमा अभी इसके द्वारा पूरा दुनिया को दिखाना चाहता हूं, तो अगर मेरा महिमा पूरा दिखाना होगा तो मुझे फरवोन को बलवंत करना होगा, नहीं तो मैं हिलते ही मर जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? मतलब जब तुम्हें मुझे बलवा करना ही है, बलवा करने के लिए भी मैं तुमको ताकत दे रहा हूं, क्योंकि उस तुम्हारा बलवा के अंदर भी मैं मेरा महिमा ला सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने गुस्से के या क्रोध के पात्र को सहन लिया, मतलब सहन कर लिया। क्रोध के पात्र को संभाल कर रखा, क्रोध के पात्र को रहने दिया, टूटने नहीं दिया, नाश होने नहीं दिया, उसको संभाल कर रखा, ताकि तुम जितना बलवा करना चाहते हो उतना बलवा करने का ताकत भी तुम्हें मिले। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसके साथ साथ मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। फरवोन जिस दिशा में जाना चाहता था उसी दिशा में फरवोन गया। मतलब फरवोन की इच्छा को परमेश्वर जबरदस्ती और कोई रास्ते पे नहीं लेके गया। आपका जो विल पावर है, आपका जो चॉइस है, आपका चुनाव के ऊपर परमेश्वर ने बिल्कुल जबरदस्ती नहीं की। आपने परमेश्वर का बलवा करने का कोशिश किया, एक राजा के रूप में परमेश्वर का विरोध चढ़ने का निर्णय आपने किया, परमेश्वर ने उसका अनुमति दिया। बाइबल में क्या लिखा है? वो अगम्य ज्योति में रहता है, वो भस्म करने वाला आग है। तो परमेश्वर एक दर्शन में ही अगर फरवोन भस्म हो जाएगा तो दुनिया इस हादसा से क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। पता नहीं क्या हो गया, कोई तो एक ईश्वर दर्शन दी और फरवोन भस्म हो गया, इसके ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। लेकिन जब 10 चमत्कार किया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, पूरा इजिप्ट जो उस समय का सुपर पावर था, जैसा अमेरिका सुपर पावर हम कहते हैं, रोमी शासन एक टाइम पर सुपर पावर था, बाबिलोन एक टाइम पर सुपर पावर था, वैसे इजिप्ट उस समय पर सुपर पावर था। और इजिप्ट के हाथ में इसराइल, बाबिलोन सुपर पावर था,
बाबिलोन के हाथ में इसराइल, रोमी सुपर पावर था, रोमी के हाथ में इसराइल। क्यों सुपर पावर के हाथ में इसराइल क्यों आते हैं भाई? इस सुपर पावर के हाथ में इसराइल नहीं आया। इसराइल जहां गया उसको परमेश्वर सुपर पावर बना दिया ताकि परमेश्वर के महिमा दिखाई दे। क्या समझ में? आप बताइए ना, रोमी शासन के हाथ में, बाबिलोन के हाथ में, और कौन था, इजिप्ट के हाथ में जब इसराइल फंसे, ये तीनों वर्ल्ड पावर कैसा बने? और आगे जो वर्ल्ड पावर होगा उसी के साथ इसराइल का लड़ाई होगा। क्यों? ताकि परमेश्वर अपने मकसदों को भी पूरा कर सके। ये कितना बड़ा सच्चाई है ना, कि जो तुम बलवा करना चाहते हैं उसको परमेश्वर बड़ा कराएंगे ताकि परमेश्वर के काम भी उसके साथ साथ प्रकट हो जाए। तो मैं आपसे बहुत ही डर के साथ, नम्रता के साथ कुछ चीज बोलना चाहता हूं। अगर आप में से कोई परमेश्वर को बलवा करेंगे, छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में बलवा करने का लायक आपको बना देगा और बहुत बड़ा दंड का पात्र बना देंगे। तो आप बोलेंगे अभी मैं क्या करूं, परमेश्वर ऐसा करेगा तो नहीं। आप ही ने किया, आप ही ने चाहा, जो आपने चाहा वो ही आपको दिया। और इसलिए बाइबल कहता है, जरा देखिए रोमी 9वां अध्याय में फिर आइए, उसका 22 पढ़िए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की तो बात इस है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। हाँ, धीरज से सही, मतलब जितना ज्यादा ये बलवा कर रहा है ना, उसको नाश नहीं कर रहा है। धीरज से सही परमेश्वर सहता है बलवा करने वालों को, ताकि बलवा करने वाला इतना बलवा करे कि प्रभु का महिमा भी उसके साथ साथ हो सके। लेकिन डरावनी बात यह है, अगर विश्वासी बलवा करना चाहते हैं वो ज्यादा पाप कर बैठेंगे, ये मत भूलना, और बहुत बड़ा दंड तुम्हारे ऊपर है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं, जब विश्वासी पाप करते हैं और उसका पाप बढ़ रहा है, मेरा मन में ये विचार आता है, इसका टाइम आ गया। और इतना पाप करने के लिए परमेश्वर उसको छोड़ दिया ताकि वो ऐसा पाप करे जिसमें उनके अंत तुरंत उसके ऊपर आ जाए। टाइम आ रहा है भाई, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, इसलिए इतना कर पा रहे, नहीं तो इतना नहीं कर पाते। परमेश्वर शुरू शुरू में समझाते हैं, रोकते हैं, लेकिन लास्ट में अभी अभी ये जो चीज है हम भी करते हैं। हम कैसे करते हैं? जैसे कि आपका कपड़ा गंदा हो गया, आप धोएंगे, और गंदा हो गया और धोएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसको धोकर पहन नहीं पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? उसको रसोई घर में, नहीं तो घर का पोछा मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो आप धो रहा था, अभी आप गंदा कर रहे हैं। ये क्या बात है भाई? अरे मेरा कपड़ा है, मैं मेरा मर्जी करूंगा। यही चीज तो यीशु मसीह परमेश्वर बोलता है, जो कुमार मिट्टी से जो बर्तन बनाना चाहता था वो जब नहीं बना, जिस तरीके से वो बना वो उस तरीके से बनाया ताकि वो क्रोध का पात्र बना सके। हमारा गांव में भी ऐसा होता है। गांव में हम सारे बर्तन धोते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बर्तन बहुत ही खराब हो जाता है। तब हम क्या करते हैं? उस बर्तन को पुराने टाइम पर, आजकल ऐसा सब नहीं होते हैं, पुराने टाइम पर उस बर्तन को एक गाय को पिलाने के लिए, गाय को चारा वगैरह देने के लिए उस बर्तन को इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो फिर वो गंदा ही रहता है। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा पता नहीं,
आ, काजू है ना, काजू को अगर तोड़ना हो, काजू को पहले आपको जलाना पड़ेगा, और काजू को आग में नहीं डालता, काजू को जो है बर्तन में डालकर आग में जलाते हैं। तो उसका जो छिलका है, छिलका के अंदर तेल होता है, वो तेल जलते हैं, और उसके बाद वो जब फ्राई हो जाता है उसको बाहर निकालकर तोड़ते हैं, उसका छिलका को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसके अंदर से काजू मिलता है, और ये तेल बहुत काला होता है, बहुत ही गंदा तेल होता है। वो तेल बर्तन को खराब कर देगा। क्रोध का बर्तन, एक बार बर्तन खराब हो गया ना, गरीब लोग या पुराने लोग उन बर्तनों को और खराब चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। भाई बहनों, हम ऐसा ना हो। क्रोध का पात्र, बहुत ही गंदा काम करना पड़ेगा फिर हमको। एक बार गंदा हो गया, फिर साफ किया, फिर गंदा हो गया, फिर साफ किया, एक टाइम के बाद ना बहुत गंदा काम करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहूदा को कितना बार कई तरीके से वचन के द्वारा, जीवन के द्वारा समझाया होगा। ये जो तुम्हारा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, पैसा के लिए जो धन के लिए जो लालच है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन यहूदा ने समझा नहीं, यहूदा ने माना नहीं। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उस ऊपरी कमरा में क्या कहा, जो तुम करने जा रहे हो जल्दी कर, धकेल दिया। रोमी के पहले अध्याय में ये बात लिखा है। रोमी के पहले अध्याय में परमेश्वर का ये तरीका हम देख सकते हैं। पहला अध्याय उसके उसके 24 वचन पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। हाँ, वे आपस आपस में अपने शरीरों को अनादर करें। हाँ, छोड़ दिया। क्या किया इन्होंने? हाँ, बताता हूं क्यों छोड़ दिया। क्या था उनका मन का मर्जी? Therefore God also gave them up uncleanness into the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. In the lusts of their hearts, उनके हृदय के अनुसार छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु खींचा पीछे, बहुत खींचा, लेकिन फिर भी वो गलत रास्ते में गए। और वो क्या चाहता, क्या था? उसका 21 पढ़िए, 21, 22 और 23। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मूरत की समानता में बदल डाला। ये पाप पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करते हैं? ये पाप परमेश्वर के महिमा को मनुष्य, पक्षी, चार पाव में चलने वाले और रेंगने वाले जंतुओं के मूरत में बदल डाला। तो ऐसों को यहां लिखा है देयरफॉर, उसका वजह से 24, देयरफॉर गॉड आल्सो गेव देम अप, परमेश्वर ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर लिखा है 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि ये अनुचित काम करे। हाँ, अनुचित काम करे। 26 पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। देखो, 3 बार छोड़ दिया। तो अभी तक क्या कर रहे थे प्रभु? नहीं छोड़ रहा था। हाँ जी, नहीं छोड़ रहा था, अब छोड़ दिया। देखो, फरौन के साथ परमेश्वर ने जो की, वो इसराइल के साथ भी किया, यहूदा का साथ भी किया। इसराइल के साथ क्या किया? वो पकड़ा रहा, पकड़ा रहा, पकड़ा रहा, नहीं माना तो बोलते ठीक है भाई, अभी तुम मुझे ही मार दे। इतना ताकत उनके अंदर आ गया, वो यीशु मसीह को ही मार दिया। कितना बड़ा पाप कर बैठे बाप, कितना बड़ा पाप कर बैठे।
पाप करना है, बलवा करना है, ठीक है बलवा कर, मेरा ही ऊपर आ जा। यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन मालूम है इनको सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ? इनको सबसे ज्यादा दर्द कब हुआ मालूम है? जब प्रेरित लोग यीशु मसीह पुनरुत्थान किया, यीशु मसीह जी उठा कर जब भाषण देने लगे ना, इनको बहुत फीलिंग हुआ। क्यों फीलिंग हुआ मालूम है? यीशु मसीह को इन्होंने मारा, वो चलेगा। यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह को मारा कर प्रेरित लोग अगर भाषण दिया होता तो इनको दर्द नहीं होते। लेकिन जिस यीशु मसीह को इन्होंने मारा, वो यीशु मसीह जी उठा कर जब बोलता है तब इनको दर्द होता है। मालूम है क्यों दर्द होता है? इसलिए दर्द होता है, उसके मतलब वो धर्मी था और हमने मार दी, मतलब हमने धर्मी को मार दी। हमने अगर धर्मी को मार दी तो उसका लहू हमारा सिर के ऊपर आएगा। अगर वो पापी था, अगर वो धोखेदार था और उसको हम मार देते, उसका लहू हमारे सिर के ऊपर नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है वो। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय निकालिए, उसका 28 पढ़िए, 5 के 28। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस काम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर। क्या प्रेरित लोग बोल रहा था इनको अरेस्ट कर? नहीं। क्या प्रेरित लोग बोल रहा था देखो इन्होंने यीशु मसीह को मारा? नहीं। लेकिन प्रेरित लोग ये कह रहा था यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, मतलब वो धर्मी था, मतलब वो मसीहा था, मतलब वो जीवन का राजकुमार था। तब उनको बड़ा फीलिंग होता है, अरे हमने क्या कर बेटा। तो परमेश्वर जो मिट्टी से करते हैं, मिट्टी के बर्तनों से जो करते हैं, वो काम केवल फरवोन के साथ नहीं की। अगर आपको लगता है फरवोन के साथ की, नहीं, इस्राएल के साथ भी की। वो विश्वासी अविश्वासी सभी के साथ ऐसा करते हैं। जब आप एक दिशा में जाना चाहते हैं, जितना चाहते हैं ना उतना जाने के लिए प्रभु ने आपको दे दिया। क्योंकि प्रभु अगर देगा नहीं तो कब का खत्म हो जाएगा ना। नहीं, प्रभु क्रोध के बर्तन को सह लिया, क्रोध के बर्तन को सह लिया। तो कितना कितना अनोखा परमेश्वर का तरीका है। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है मेरा तरीका नहीं है तुम्हारा तरीका। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, यहूदी लोग, इस्राएल के लोग मेहनत कर 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 फरवोन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया। क्योंकि 400 साल से गुलामी कर रहा है, 400 साल से ईंट बना रहा है, 400 साल का धन दौलत फरवोन को दिया और फरवोन बड़ा हो गया। मतलब परमेश्वर, ये आपका तरीका कैसा है? नहीं, इनको बढ़ने दो प्रभु, लेकिन हम गुलाम है। कोई बात नहीं, तुमको मैं आजाद कर दूंगा, पहले फरवोन को अमीर बनने दो, वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर बनने दो, रोमी को सबसे बड़ा ताकतवर बनने दो, बाबलोन को सबसे बड़ा ताकतवर बनने दो। तुमको भी मैं सबक सिखाऊंगा, उनको भी मैं सबक सिखाऊंगा। ये परमेश्वर का तरीका है। उस वचन बहुत ही प्यारा वचन है, यशायाह 55, यशायाह 55 वर्स 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, और ये साफ दिखाई देता है परमेश्वर का, ये अंतर जो है एकदम साफ दिखाई देता है। और जब हम परमेश्वर के विरोध जाता है ना, और परमेश्वर हमको अनुमति देता है ना, हमारा परमेश्वर के जो विरोध में जो जो भावना है वो इतना बढ़ता, इतना बढ़ता, इतना बढ़ता, क्योंकि परमेश्वर हमको ताकत भी दे रहा है, हमको अमीर बना रहे, हमको
हमको ताकतवर बना रहा है। और हम परमेश्वर के विरोध इस तरीके से जब जाते हैं, परमेश्वर जब हमको अपने परमेश्वर के क्रोध उंडेलता है उस बर्तन के ऊपर, तब मालूम है क्या करते हैं? मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, छोटा नहीं। एक प्लेन क्रैश हुआ था। तो प्लेन क्रैश ऐसा हुआ, एक प्लेन लैंड कर रहा था, दूसरा प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, रियल स्टोरी। और वो जो टेक ऑफ करने वाला प्लेन नीचे वाला प्लेन का एक भाग को तोड़कर चला गया। दोनों प्लेन उड़ गया, कुछ 500 से ज्यादा लोग मर गए। तो उसमें एक विश्वासी बच गया, एक विश्वासी बच गया। वो और भी 2-3 लोग बचे, लेकिन ये एक विश्वासी था। ये विश्वासी कैसा बचा मालूम है? ये इसका जब जब जो ऊपर से प्लेन इसको तोड़ दिया तो उसी जगह पर वो बैठा हुआ था, तो ऊपर का पोर्शन उड़ गया और नीचे एक एक्सप्लोजन हुआ और आग आगे से आ रहा था। तो इस एक्सप्लोजन में ये भाई ऊपर उड़ गया, और ऊपर जब उड़ा तो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर का तो निकाला हुआ था, वो आदमी बच गया। आपको समझ में आ रहा है? मतलब परमेश्वर ने पहले से ही प्लेन के ऊपर उड़ा दिया ताकि एक्सप्लोजन में ये विश्वासी उड़े और वो बच जाए। लेकिन वो बोल रहा था, जब मैं बैठे थे आगे से आग आ रहा था, आग जिस जिस व्यक्ति के ऊपर आ रहा था वो परमेश्वर को श्राप दे रहा, परमेश्वर को श्राप देकर आग में राख हो रहा। They were cursing God. जबकि ये भाई, वो भी सोचा मैं मरेंगे, वो बहुत ही शांत पूर्वक प्रभु को अपने आत्मा हाथ में सौंप कर बैठ गए, मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये कहानी बताने के लिए उस आदमी को प्रभु ने जिंदा रखा। तो उसके बाद उसके ऊपर मैंने कुछ चीजों को देखा। तो आपने सुना है क्या, जब प्लेन का क्रैश होता है तो उन लोग एक ब्लैक बॉक्स निकालते हैं? आपने सुना है ब्लैक बॉक्स? प्लेन का क्रैश यस। हाँ जी, हाँ ब्रदर। या तो ब्लैक बॉक्स में सारे रिकॉर्डिंग्स होता है कि इन लोग क्या क्या बोले, क्या क्या किया, उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो क्या हादसा अंदर हुआ वो पता चलता है। जबकि ये ब्लैक बॉक्स, ऐसा ब्लैक बॉक्स कहते हैं लेकिन वो ब्लैक बॉक्स नहीं है, एक्चुअली वो ऑरेंज है। ऑरेंज इसलिए है क्योंकि राख का बीच में इस बॉक्स को हम पहचान सके, लेकिन उसका नाम ब्लैक बॉक्स है, कलर ऑरेंज है। ठीक है। तो उसका इन्वेस्टिगेशन जब होता है, सबसे पहले उन लोग क्या करते हैं मालूम है? वो ब्लैक बॉक्स के अंदर पायलट जब मरता है, वो ईश्वर को श्राप देकर, गाली देकर मरता है अधिकतर बार। तो उन पोर्शंस को वो जो है निकाल देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हायर ऑफिसर आएगा ना, वो पूरा ये गाली ही सुनते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन के पहले ब्लैक बॉक्स के अंदर जो अनवांटेड कमेंट्स हैं उसको एरेज कर देगा, जबकि लास्ट मोमेंट में ये लोग इतने गाली देकर मरते हैं। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि प्रकाशित वाक्य में या 7 काल के पीड़ा काल में जब गर्मी बढ़ेगा, लोग क्या करेंगे? हाँ जी, लोग क्या करेंगे? अब देखना, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रकाशित वाक्य में कितना बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया कर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा, और जो मिलेगा वो भी अविश्वासी से नहीं, विश्वासी से मिलेगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में कितने बार ब्लास्फीम शब्द यूज किया है? ब्लास्फीम, या ब्लास्फीम को क्या बोले? परमेश्वर का निंदा, ऐसा बोल सकते हैं, या परमेश्वर का निंदा किया कर कितने बार लिखा है?
प्रकाशित वाक्य 16 का 21, जल्दी जल्दी पढ़िए। 16 का 21, 16 का 11, 16 का 9। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की परमेश्वर की निंदा की। 16 का 11। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। निंदा की। 16 का 9। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। 13 का 6। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। निंदा करे। तो देखो, जितना कष्ट बढ़ता है ना उतना निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं, वो उस पॉइंट पर आने के लिए परमेश्वर ने उसको बहुत सहा, इतना सहा, उतना ज्यादा पाप की, इतना ज्यादा पाप की, अभी वो आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे नहीं आएगा। भाई बहनों, वचन में ऐसा लिखा है, नरक में जाने वाले लोग दांत पीसेंगे। दांत पीसेंगे। दांत पीसकर अच्छी बात बोलेंगे या बुरी बात बोलेंगे? दांत पीसकर कोई हल्लेलुया बोला है क्या? हल्लेलुया में आप दांत पीस ही नहीं सकते, मालूम है आपको? क्योंकि हा होता है। मुंह खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कितना अनोखा है। और जब हम भक्ति के मार्ग में जाने का कोशिश करते हैं, वो हमें अनुग्रह का पात्र बनाते हैं, और उसमें भी हमें सहता है और चलाते हैं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? धुआं देने वाला बत्ती वो नहीं बुझाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन एकदम जलने वाला आग है या धुआं देने वाला बत्ती जैसा है? आपके वचन के मनन धुआं देने वाला बत्ती जैसा है या एकदम आग के जैसा जल रहा है? आपका माफ करने का क्षमता, सुसमाचार का सेवगाई, घर के अंदर के गवाही, आपके पवित्र जीवन, आपके मोबाइल के साथ का जीवन, आपके परिवार में जो प्यार, इन सारों में धुआं देने वाला बत्ती है। टूटने वाला वो क्या बोलते हैं, ब्रोकन रीड जो बोलते हैं, क्या हिंदी में कैसे बोलते हैं? कुचला हुआ सरकंडा। कुचला हुआ सरकंडा। थैंक यू ब्रदर। तो मतलब प्रभु देखो कितना संभालता है हमें। क्रोध देने वाला पात्र के ऊपर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे फरवोन का दिल का कठिन किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों की? लेकिन परमेश्वर आपका साथ क्या कर रहा है, कुछ आइडिया है क्या? जिसके ऊपर दया दिखाना चाहते उसके ऊपर दया दिखाएंगे। अभी परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो भी क्रोध का पात्र सोच सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं प्रभु का पात्र बने, तो प्रभु का ही पात्र उसको बनाएगा। जो उद्धार के लिए चाहेंगे उसको उद्धार के रास्ता में प्रभु लेके जाएगा, कभी उल्टा नहीं लेके जाएगा। कम से कम चाहट जब तुम्हारे अंदर आया, तुम बलवा नहीं किया ना, बहुत है, तुमको लेकर ही जाए। बेचारा सकियुस पापी जरूर था, लेकिन यीशु मसीह को देखना चाहा। यीशु मसीह ने बोला, तुम उस पेड़ के ऊपर से देखना चाहते हो, आज तुम मेरे करीब आकर तुम मुझे देखोगे। वो वेश्या औरत जो सामरी औरत है, उसके दिल के अंदर आराधना करने का इच्छा था। वेश्या है, वेश्या है, लेकिन आराधना करने की इच्छा है। ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं? जीवन में गलतियां हैं, पाप है, लेकिन परमेश्वर से करीब होने के लिए भी चाहता है। ऐसे ही तो लोग हैं हम जो प्रभु में आए। हम कौन सा अच्छा? मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा पसंद था कराटे। मेरे पापा ने बहुत मना किया, कराटे, तुम कराटे के लिए नहीं जाओगे।
और मैं खुद सीखता था और कराटे वालों से लड़ता था। जो क्लास में पढ़ाई करके आते थे, कराटे का क्लास, उनको चुनौती देते थे, चल आजा। हम अच्छे नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए एक प्यार भी था, प्रभु को चाहता था। हम दुष्ट लोग थे, हम पापी ही थे, पापी ही थे। हमने धार्मिकता का खोज नहीं की, प्रभु ने हमें बचाया। लेकिन जब बलवा की, प्रभु ने हमसे विनती की, लेकिन एक हद तो पार किया, जब हम पीछे बिल्कुल नहीं आएगा, तब परमेश्वर ने उन लोगों को ताकत दी, गेव दम अप, गेव दम अप। और यही आज हम दुनिया में देख रहा है। भाई बहनों, मैं आपको यह भी बता दूं, वर्ल्ड में LGBTQ का मिडिल ईस्ट में जेरूशलेम कैपिटल है। LGBTQ का मिडिल ईस्ट का कैपिटल जेरूशलेम है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जेरूशलेम सोदोम गोमोरा जैसा बन जाए। तो कितना बलवा किया इस्राएल परमेश्वर का विरोध में। इसलिए प्रकाशित वाक्य में या पीड़ा काल के समय पर दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 पावर के हाथ में इस्राएल फंसेगा, और तब इस्राएल परमेश्वर को दया के लिए मांगेंगे, और तब परमेश्वर दया दिखाएंगे। तो वो आपको सहायता करे। रोमी ने दबाया, बाबिलोन ने दबाया, इजिप्ट में दबाया, तब इस्राएल चिल्लाया प्रभु से और परमेश्वर ने बचाया। प्रकाशित वाक्य में भी पीड़ा काल के टाइम पर भी दुनिया के सबसे बड़ा ताकत के हाथ में इस्राएल फंसेगा, तब वो जिसके ऊपर भाला छेदा, जिसको 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 उन्होंने छेदा, उसी को देखकर रोएंगे जैसा एकलौता पुत्र के लिए रोते हैं, और तब उनका उद्धार का मार्ग खुलेगा। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे, हम दया का पात्र बने, हमारी इच्छा को प्रभु के हाथ में रखें, और दुआ देने वाले और टूटा हुआ सरकंडे के बगले में प्रभु को प्रसन्न करने वाले वो व्यक्ति बने, जिसमें प्रभु के नाम की महिमा हो सके। प्रभु के नाम की महिमा।